नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नैनिका और धुरीना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की वैकेंसी के बारे में। टोटल 300 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली थी। फरवरी में इसके फॉर्म्स निकले थे। तो क्या इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है? कब इसका एग्जाम रहने वाला है? कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए? तो वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये चीजें आपको इंटरेस्ट करती हैं तो फटाफट से धुरीना का चैनल फॉलो कर लीजिए। और हम ऐसी और वीडियोस बनाते हैं, जॉब नोटिफिकेशन के बारे में वीडियोस बनाते हैं, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश क्लासेस भी होती हैं हमारे चैनल पर। तो ऐसी कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए, इसलिए फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 2। सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए? सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अगर अच्छे से आपको सिलेबस पता है, आपको अच्छे से एग्जाम पैटर्न पता है, तो आप अकॉर्डिंगली तैयारी कर सकते हैं और आपका कम टाइम वेस्ट होगा। कुछ बच्चे जो है वो डिटेल्ड सिलेबस की वेट कर रहे थे कि डिटेल्ड सिलेबस आएगा तो तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा दोस्तों, नोटिफिकेशन में जो सिलेबस था वही सिलेबस रहने वाला है। वो आप उसको कंसीडर करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई डिटेल्ड सिलेबस मुझे तो नहीं लग रहा है कि आने वाला है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन में जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दिया गया है वो चेक कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का आरपीएससी के। तो सबसे पहले आपका 2 पेपर रहने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, द एग्जामिनेशन शैल कैरी 400 मार्क्स। आपका 400 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है। पेपर 1 जो है वो 200 मार्क्स का रहने वाला है और जो पेपर 2 है वो भी 200 मार्क्स का रहने वाला है। पेपर 1 का जो क्वेश्चन मार्क्स है वो 200 मार्क्स का होगा। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे इस एग्जाम को करने के लिए और ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप कोई भी गलत आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप जनरल और अदर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। पेपर 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं? देखिए, सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। फर्स्ट सब्जेक्ट ये रहने वाला है आपका। सेकंड सब्जेक्ट रहने वाला है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। थर्ड सब्जेक्ट रहने वाला है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर ये सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर हम पेपर 2 की बात करें, जो पेपर 2 है वो अगेन आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। आपको दोनों ही पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं और पेपर 2 क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज आपको 40% मार्क्स चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम इसके सब्जेक्ट्स की बात करें, पेपर 2 के सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्या सब्जेक्ट्स रहने वाला है? फर्स्ट रहने वाला है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड रहने वाला है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपीएसी फिलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, standard code of catalog, method of knowledge organization, general theory of library classification, normative principle of classification and their applicants, species of library classification, standard schemes of classification and their features, CCC, DDC, UPD। और notation क्या रहने वाला है? need, function and characteristics, design and development of schemes library classification, standard subdivision index, trends in library classification। चौथा रहने वाला है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर्स। तो ये सब आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन में से आपको एक
ऑप्शन फिल करना मैंडेटरी है। अगर आप एक भी ऑप्शन फिल नहीं करते हैं तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सिलेबस अच्छे से पता चल गया होगा और एग्जाम पैटर्न भी आपको पता चल गया होगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, आपको कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। तो दोस्तों मैं ये बोलूंगी आपको कि अगर सपोज आपका पेपर 1 और पेपर 2 रहने वाला है, आप पेपर 1 के लिए 2 आवर्स दीजिए, टोटल 2 आवर्स आप उसको पढ़ने के लिए दीजिए और पेपर 2 के लिए भी आप 2 आवर्स दीजिए, 2 घंटे आप पढ़ने के लिए दीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा आप रिवीजन को दीजिए दोनों एग्जाम के लिए, यानी कि आपको टोटल 6 घंटे हो गए। अगर आप पढ़ रहे हैं इस एग्जाम के लिए तो आपको टोटल 6 घंटे देने हैं, जिसमें से 2 घंटे आपको पेपर 1 को देने हैं, 2 घंटे आपको पेपर 2 को देने हैं और 1-1 घंटा आपको रिवीजन के लिए देना है। तो आपके टोटल 6 घंटे हो गए। आप इस तरह से अपने एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स, पेपर वाइज सब्जेक्ट्स डिवाइड कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप रिविजन करते हैं तो आपका अच्छे से पूरा पक्का हो जाता है, तो ईजियर हो जाता है मतलब चीजों को रिमेम्बर करना। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर हम बात करें, देखिए ग्रेड 2 का जो एग्जाम हुआ था वो 2020 में हुआ था लास्ट। ग्रेड 2 का जो एग्जाम हुआ था वो लास्ट हुआ था 2020 में। अब 2020 में जो एग्जाम हुआ था अब उसको फॉलो कर नहीं सकते क्योंकि उस टाइम जो सिलेबस था वो अलग था। अभी जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो अगर आप 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हैं तो क्योंकि सिलेबस चेंज्ड है तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई पॉइंट है, तो सिलेबस चेंज हो चुका है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था, ग्रेड 3 का एग्जाम जो हुआ था 2022 में हुआ था, वो हुआ था आपका RSSM में हुआ था, RSSM। ये जो एग्जाम आपका हुआ था आप इसके क्वेश्चन पेपर को फॉलो कर सकते हैं। इसमें 65% जो था सिलेबस में से आया था और 35% आउट ऑफ सिलेबस आया था, मतलब डिफरेंट सिलेबस था। बट आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ग्रेड 3 जो 2022 का रहने वाला है आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर चुके, टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके, उसके बाद हम बात कर चुके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे फॉलो करना है। देखिए मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनका पिछली बार बहुत कम टाइम, मतलब बहुत कम मार्क्स से रह गया था तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और काफी प्रेशर ले लेते हैं। मैं बोलूंगी कि मेंटल हेल्थ आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। कॉन्फिडेंट होना आपको जरूरी है। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट होइए कि आपने जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ा, आपने अपना 100% दिया है। और ये कंपटीशन है, अगर मतलब 2 ही ऑप्शन होते हैं, या फिर सक्सेस या फिर आप उस पर्टिकुलर चीज में फेल हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी में कुछ और बेटर लिखा हो, क्योंकि हम कभी भी बैकवर्ड देखते हैं ना, अगर हम बैकवर्ड डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो वो डॉट्स हमेशा कनेक्ट होती हैं और हमें फिर बाद में समझ आता है कि क्या रीजन था उस फेलियर का। बट आप फेलियर भी, जो आपका लास्ट टाइम फेलियर है, या उसको हावी ना होने दीजिए। आप मोटिवेटेड रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी साथ ही ध्यान रखिएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, तो मेरे को लगता है कोई भी चीज इस दुनिया में करनी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? एक ऑप्शन है आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप किन्हीं टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली यही सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं जो इसमें है, उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं, उससे काफी हेल्प मिलेगा। तो आप ये सब रखते हैं, कंसिस्टेंटली अपना पढ़ाई को टाइम देते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, तो मेरे को लगता है कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता ये एग्जाम क्लियर करने से, या कोई भी दुनिया का एग्जाम क्लियर करने से। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करें, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। और ऐसी और वीडियोस के लिए धुरीना का पेज फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।